नमस्कार। आप सभी लोगों का पुनः से स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है कि निर्दोष मन। ये थोड़ा सा ऐसा विषय है जिससे सभी लोग परिचित भी हैं और जो मन के विषय में परिचय प्राप्त है उसी से थोड़ा हट करके है। ये समझने वाली बात है कि मन निर्दोष क्यों है। तो मन की एक स्वतंत्र सत्ता है हमारे शरीर में, हमारे संस्कार में। इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के विषय हैं। 5 विषय 5 इंद्रियों के साथ संलग्न होते हैं। और मन उसके साथ जो है जब संलिप्त होता है, या विषय जो होते हैं वो मन को संलिप्त करते हैं, तो हमसे कोई ना कोई कार्य होता है जिसमें हम मन को ही दोषी मानते हैं। क्योंकि हमें मन ज़्यादा जीवंत दिखता है। इंद्रियों का शरीर के साथ अस्तित्व है, इसलिए अस्तित्व है कि शरीर के रहते हुए शरीर पर इंद्रियों का ही वर्चस्व चलता है जब तक शरीर जिंदा रहती है। आंख ने देखा, नाक ने सुना, सूंघा, कान ने सुना, और चमड़ी ने स्पर्श किया, और जीवा ने स्वाद ले लिया। तो ये शरीर के कर्म इसी होते रहते हैं। ठीक ऐसे ही कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों का भी जो कर्म है वो शरीर के रहते हुए खूब करती हैं। और मन 10 इंद्रियों के साथ विचरण करता रहता है। जिनको भोग की आवश्यकता होती है, जिस इंद्रियों को विषय भोग की आवश्यकता होती है, उसके साथ मन लग जाता है। जब मन लगता है तो ही कार्य होता है। जब तक विषय नहीं उस तरफ, उस दिशा में मुड़ते हैं, तब तक मन नहीं आता है। इसलिए मन को दोष देना उचित नहीं है। क्योंकि अगर इंद्रिय अभी आंखें न देखे तो मन क्यों आएगा? नहीं आएगा ना। जब नहीं आएगा तो दोष किसका हुआ? इसमें विषयों का हुआ। तो विषयों को रोकना जरूरी है। जो विषय उठ रहे हैं उन विषयों पे लगाम देनी है। मन तो अच्छे के साथ भी कार्य करता है और बुरे के साथ भी कार्य करता है। और इन्हीं इंद्रियों के साथ देख लीजिए, कभी कभी ये इंद्रियां बहुत ही अच्छे मार्ग पे चलने लगती हैं
तो अच्छे मार्ग के प्रति भी अच्छा कार्य करता है मन, और जब यही बुरे की तरफ जाती है तो बुरे की तरफ भी कार्य करने लगता है। तो दोष इसमें केवल मन का नहीं है, विषयों का भी है, कर्मेंद्रियों का भी है, इंद्रियों का भी है। आप ये भी देख लीजिए कि बुद्धि के साथ अगर मन काम करता है तो निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही तर्कपूर्ण देता है, बहुत ही ऐसी निर्णय की क्षमता देखने को मिलती है जिसकी आप स्वयं कल्पना नहीं कर पाते हैं कि इस तरह का निर्णय मैं कभी ले सकता था। तो मन को हर जगह निर्दोष नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बुद्धि की प्रवृत्ति जो है जैसी है, मन उसके साथ मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और वही इंद्रियों की जैसी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के साथ मिल जा रहा है तो बुरा कार्य कर देता है। तो दोष इसमें किसका है? विषयों का है, इंद्रियों का है, कर्मेंद्रियों का है। तो हम दोष किसको देते हैं? मन को दोष देते हैं। ये हमें जानने और समझने का बहुत बड़ा विषय है। इस पे हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है कि हम इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों को रोकें। मन तो ऐसा सहायक हमारा मित्र है कि अगर कहीं लग जाए तो आपका बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। अगर मन किसी के साथ लग जाए तो ध्यान में परिणत हो जाता है। अगर मन कहीं पूरी तरह से एकाग्रचित हो जाए तो समाधि की तरफ अग्रसर हो जाता है। मन मात्र केवल विचारों का प्रवाह नहीं है। एक समय ऐसा आता है कि ये विचार पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं और वो स्थिति जो है योग की होती है। उस समय मन विलीन हो जाता है, क्योंकि वो उसमें अपने आप को परिवर्तित कर लिया। तो मन को दोष देना और मन पे सारी चीज़ों को थोप देना और विषयों को वैसे ही छोड़ देना कि इनका कोई दोष नहीं है, जो दोष है मन का है, तो इंद्रियां तो अपने अपने क्षेत्र की तरफ आपको अपना अपना रस्सी लेकर के खींचेगी ही। बीच में आप पड़े रहोगे। कष्ट किसको होगा? आत्मा को। तो इंद्रियां, एक इंद्रिय दूसरे तरफ खींच रही है, दूसरी इंद्रिय दूसरे तरफ खींच रही है, सभी में खींचातान लगा हुआ है। और मन किसके किसके साथ भागे, किसके किसका साथ दे? तो सबसे पहले जो मन रूपी घोड़े हैं उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, उनको भी रोकने की आवश्यकता है। और मन को ऐसे जगह इनके साथ प्रेरित करें, ऐसे जगह इनके साथ लगाएं जब विषय अपने सत्कर्म के रास्ते पे हों, अच्छे रास्ते पे हों। आपने सुना होगा, आपके घरों में लोग ये कहते हैं कि मन लगा के पढ़ना
मन लगा करके ये काम करना, मन लगा करके रास्ते पे चलना, मन लगा करके खाना खाना, ये मन लगा करके क्यों कहते हैं? मन का लगाना या मन के लगने से कार्य तो होता है, परंतु जो हमारे विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो जब अक्षरों को बुक्स में देखते हैं, किताबों में जब अक्षरों को देखते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो इंद्रिय आँख है, और आँख का कार्य है देखना, और जब देखते हैं उसका विषय है देखना। वो अच्छा भी देख सकता है, बुरा भी देख सकता है। तो जब बुरे की तरफ जाता है तो मन वहाँ भटक जाता है, फिर अच्छी चीज़ को नहीं देख पाता है, बुरे चीज़ की तरफ ही पूरी तरह से वो तल्लीन हो जाता है, पूरी तरह से मिल जाता है, उसे नहीं आभास होता है कि आप किधर जा रहे हो, क्योंकि विषय की प्रवृत्ति होती है जिसकी, वो तो उस तरफ जाता ही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मन विषयों के साथ, विषयों का सबसे पहले उनका कृत्य होता है, बाद में मन उसके बाद आता है। आप एक साथ कई कार्य कर रहे हो, आप देखो, एक साथ कार्य करके देखो, कई कार्य हो जाते हैं। बहुत सी महिलाएं हैं या बहुत से संत महात्माओं को देखा होगा आपने, कथा भी कहते रहते हैं और नीचे माला भी ऐसे जपते रहते हैं। तो इंद्रियां अपना कार्य कर रही हैं, मन कहीं और है। तो विषय तो इसमें किसको दोष देंगे? उस समय मन कहीं प्रभु के ध्यान में लगा हुआ है और इंद्रियां अपना कार्य कर रही हैं, तो मन को दोष देने कैसे दे सकते हैं आप? या कोई स्त्री खाना बना रही है तो वो गीत गाती है खाना बनाते हुए, तो मन उस गीत पर है और इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य हो रहा है, खाना बनाने का कार्य हो रहा है। तो मन को कैसे दोषी ठहराओगे आप? एक साधु के पास वही मन जाता है तो साधु ध्यान में उसको बदल देता है और इंद्रियों को काम में लगा देता है कि ये माला जपते रहो। ये समझने वाला विषय। तो मन को दोष नहीं दिया जा सकता है, इसलिए मन निर्दोष है। आप विषयों के प्रति भी ध्यान दें कि जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय हैं, उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। सभी लोग मन को ही दोष देते हैं कि इसका मन भटक रहा है, मन नहीं लग रहा है, मन कहीं और जा रहा है। तो ये कहने की बात नहीं है, ये कहना चाहिए कि इसके जो इंद्रियां हैं वो भटक रही हैं, मन तो अच्छे के साथ भी जाता है और बुरे के साथ भी जाता है। शरीर मर जाती है और शरीर के साथ जो इंद्रियों के विषय हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, मगर जो मन है वो संस्कार के साथ संरक्षित होकर सूक्ष्म शरीर में चला जाता है और जो इंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म होते हैं वो सूक्ष्म शरीर में संरक्षित रहते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप जो मन का, बहुत दिनों से जो मन का जो कंसेप्ट बना रखा है कि मन ही सब कुछ, सभी कष्टों का और सभी पुण्य फलों का
दोषी या पुण्यात्मा है तो ये गलत है। इसको ध्यान देने की आवश्यकता है, इसमें भीतर उतरने की आवश्यकता है और अपने समझ को, अपने विवेक को बढ़ा करके जब आप अपने विवेक को बढ़ाएंगे, जब आप इसको समझेंगे, तो धीरे धीरे आप चेतना के स्तर को पार कर सकते हो और उस परम चेतना को भी प्राप्त कर सकते हैं जो हमारा परम ध्येय है, हमारा परम लक्ष्य है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करना। और यही एक माध्यम है और यही रास्ता है जिसके माध्यम से हम मन का अतिक्रमण करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज का हमारा जो विषय था, मैं अपनी समझ के द्वारा इस विषय को रखा हूं। आप लोगों को इस विषय पर किसी भी तरह का प्रश्न उठता है तो आप निसंदेह आप हमसे इसका प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि आप लोगों ने इतनी तन्मयता के साथ इस चर्चा में भाग लिया। इसके लिए आप सभी लोगों का एक बार पुनः से नमस्कार।